सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा किया साइरोस के ओनर से। क्या आपको एक कार लेनी चाहिए? ओनर ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर चला चुके हैं। क्या इस कार के पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव है? सबसे मेन सवाल है एवरेज कितनी आती है। आज की इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपके साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है आशीष सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे? बहुत बढ़िया। किया साइरोस ही क्यों? एक तो मेरा बजट विद इन 15 लाख था, सेकंड मुझे एक फैमिली कार चाहिए थी, और थर्ड था मुझे एक थोड़ी एसयूवी टाइप की कार चाहिए थी। क्योंकि मैं जो अभी करंट ड्राइव कर रहा हूँ कार, वो है होंडा सिटी। उसमें मेनली दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो है लो ग्राउंड क्लियरेंस, गुड़गांव के जो रोड्स हैं इतने ख़राब हैं, उस हिसाब से मुझे हाइट वाली गाड़ी चाहिए थी, राइट। तो वो तो मेन था, और एक था फैमिली को पसंद आनी चाहिए। तो ये सारे ही क्राइटेरिया हैं, वो ये मैच करती है। और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसका जो स्पेस है, इंटीरियर स्पेस और इंटीरियर देखते ही पसंद आ गया, ठीक है। और टॉर्क बहुत बढ़िया है, हर चीज़ जो मैं चाहता था मुझे इसमें मिल रही है। आपने उस टाइम कौन सी कार्स देखी? मैंने मारुति में ब्रेजा देखी थी, उसकी टेस्ट ड्राइव भी ली थी, और हमारे घर में ऑलरेडी ब्रेजा है, तो मेरे फादर ऑलरेडी चलाते हैं ऑटोमेटिक। मेरे को मेनली चाहिए थी पेट्रोल चाहिए थी और मैनुअल चाहिए थी। ऑटोमेटिक का मेरे को इतना शौक नहीं है। मेरे को मेन है कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो मुझे मैनुअल में ही आता है। तो मेरा क्राइटेरिया था पेट्रोल और मैनुअल। तो उसमें मैंने मारुति में जैसे बताया ब्रेजा, टाटा में मैंने नेक्सन ट्राई की, होंडा में मैं एलिवेट सोच रहा था, बट देन उसका इंजन सेम एज होंडा सिटी होता तो वो अपग्रेड नहीं होती, राइट। तो वो भी रिजेक्ट हो गई। उसके अलावा वॉल्क्सवैगन में हैं अच्छी गाड़ियाँ, बट देन उस ब्रांड का सर्विस और पार्ट्स का जो कॉस्ट का है, उस चक्कर में मैंने वो भी रिजेक्ट कर दिया। तो यही मेरी रेंज में जो थी विद इन 15 लाख्स में यही गाड़ियाँ थी। और ये बस मैंने इसको टेस्ट ड्राइव की, मुझे इसका फीचर्स और जो इसका स्पेस था, इंटरनल स्पेस, वो देखते ही बस पसंद आ गया। फैमिली को भी दिखाई, उनको बहुत पसंद आई, और मैंने फिर सीधा ले ली। ये कार मार्केट में न्यूली लॉन्च हुई है, आपको कैसे ट्रस्ट हो गया इस कार पे? मैंने इस कार को अराउंड अप्रैल में टेस्ट ड्राइव किया, और उसी टाइम इसकी सेफ्टी रेटिंग रिलीज़ हुई। इसको 5 स्टार रेटेड बोला गया, और वही सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरे को इसमें ट्रस्ट आया। बॉक्सी डिज़ाइन है, और ये एक एडवांटेज है मैं कहूँगा, क्योंकि आप इसका इंटरनल स्पेसिंग देखेंगे ना, आप पीछे वाली रो में फैमिली बहुत आसानी से बैठ सकती है, और 3 बंदे भी आराम से बैठ सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। आप इसकी अगर इसका बूट स्पेस देखेंगे, बॉक्सी डिज़ाइन की वजह से इसमें स्पेस भी काफ़ी एडिशनल मिल जाता है आपको। बीच में इसको कंपेयर कर रहे थे वैगन आर से, डिफेंडर से। हाँ। आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, बॉक्सी डिज़ाइन तो ऑब्वियसली वैगन आर में भी वैसा ही आएगा। अगर बॉक्सी शेप होगी तो वो सिमिलर ही होंगी ये सारी, ठीक है। बट देन कंपैरिजन हम करें तो वैगन आर लुक्स में तो मैं बोलूँगा कि कोई कंपैरिजन हल्का फुल्का 10-20% सिमिलर तो होगा, क्योंकि बॉक्सी डिज़ाइन है। बट देन आप जैसे ही अंदर बैठेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई भी इसको वैगन आर से कंपेयर करना बंद कर देगा। और डिफेंडर की बात, डिफेंडर एक अलग कैटेगरी है, उससे कंपेयर करना भी गलत है। तो मेरे हिसाब से ये अपने में एक यूनिक मॉडल है, तो हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जब आपने एक कार प्लान करी, आपको वेटिंग पीरियड कितना मिला? एक्चुअली में तो मुझे ये इमीडिएट मिल गई। उसका एक रीज़न था, ये मैंने 19th को टेस्ट ड्राइव की है, 18th को इसका प्राइस हाइक हो चुका था। तो मेरे पास ऑप्शन था, इनके पास पिछले महीने के 3 मॉडल बचे थे, वाइट, ग्रे एंड ब्लैक। तो मेरे को इसीलिए ये इमीडिएटली अवेलेबल हो गई। मैंने बुक करी और मेरे को 2 दिन में हैंड ओवर हो गई। आपने मेरे को थोड़ी देर पहले बताया कि आप जब ये कार देख रहे, आपने बहुत सारे किया के शोरूम में सर्च करी, वहाँ पे कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? किया के शोरूम में एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। उनका वे ऑफ ट्रीटिंग कस्टमर मुझे बहुत बढ़िया लगा। कुछ 1-2 थे जो इनिशियली जो कॉल पे मेरे को जब बात हुई थी वो ठीक नहीं लगे, बट जो सेल्स पर्सन था, जो स्टार्टिंग से जिसने मेरे को हैंडल किया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक टिल हैंड ओवर, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया। आप इस कार को 3500 किलोमीटर चला चुके हैं। बिल्कुल। आपको ये कार चलाने में कैसी लगी? चलाने में बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत बढ़िया है। इसका हाईवे पे ये अल्टीमेट हाईवे मशीन है, मैं बोलूँगा। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बोलेंगे, उसमें लोगों को इतनी बढ़िया नहीं लगेगी। मतलब आप बाकी रेगुलर पेट्रोल की कोई भी गाड़ी लेंगे, उसके जैसा ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इसका टॉर्क जो है वो तो 2000 आरपीएम के बाद ही किक इन होता है। तो मेन आपको परफॉर्मेंस हाईवे पे ही मिलेगी, और हाईवे पे इसका एवरेज भी बहुत बढ़िया आता है।
बम्पर टू बम्पर में इसका थोड़ा आप देखेंगे तो माइलेज भी कंपैरेटिवली कम रहेगा, जो कि बाकी गाड़ियों से कंपेरेबल है। होंडा सिटी से भी मैं बोलूँगा कंपेरेबल है। कहीं पे आप इस गाड़ी को ट्रिप पे लेके गए हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 2 बड़े ट्रिप किए हैं। एक सबसे पहले मैं गया था चक्राता, अपने पेरेंट्स को लेके गया था, तो उनका भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, बहुत कंफर्टेबल रहा है उनको। ऑलमोस्ट हमने 750 किलोमीटर चलाई थी राउंड ट्रिप, जिसमें कि हिल्स का एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी चढ़ाई थी। 1 लीटर है मैं मानता हूँ, बट देन इसमें जो टर्बो है उसमें इतनी सफिशिएंट पावर है कि आपको कोई भी स्लांट, कोई भी स्लोप हो, उसको आराम से निकल सकती है। बट ये है कि आपको रेस 2000 आरपीएम के ऊपर रखना पड़ेगा। वहाँ अगर कम पड़ जाए तब प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एकदम रुकी हुई गाड़ी, उसको एकदम से पिकअप लेना अगर आपको ज़्यादा स्टीप है, वहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस के ऊपर है। अगर जो भी एक्सपीरियंस बंदा होगा वो थोड़ा अपना रेंज लेके चलेगा। अगर आपको डिस्टेंस है तो आप उसको पहले से ही रेस लेके चलाएंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप इस कार को हाई स्पीड पे चलाते हो, हाँ, आपको कॉन्फिडेंस आता है ब्रेकिंग में? ब्रेकिंग में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। 100+ में सडन ब्रेक भी मारी है, कोई भी इश्यूज़ नहीं आए हैं। और स्टेबिलिटी बोलूँ, बिल्कुल स्टेबल है। इनफैक्ट बॉडी रोल भी लोग बोलते हैं इसमें है, मुझे फ्रैंकली बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। जहाँ भी थोड़ी ऊबड़ खाबड़ रोड है वहाँ पे थोड़ा सस्पेंशन फील होता है कि आपको थर्ड की फीलिंग आएगी, बट वो अगेन ब्रोकन रोड्स पे। नॉर्मल रोड पे आपको ना सस्पेंशन का इशू लगेगा ना बॉडी रोल का इशू लगेगा, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है बॉक्सी डिज़ाइन है, प्लस इसका व्हील बेस जो है वो काफ़ी लंबा है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी स्टेबल है। आप जब इस कार को ट्रिप पे लेके गए, वहाँ पे आपकी फैमिली को कंफर्ट कैसा लगा? फैमिली को कंफर्ट काफ़ी लगा। आप अगर इसकी बैक सीट देखेंगे, इसमें जो स्पेस है, जो कंफर्ट है, इसका ऑलरेडी थोड़ा रिक्लाइंड एंगल है। अगर आप इसका डिफ़ॉल्ट भी देखें, जो ये वर्जन है HTX ऑप्शनल, इसमें वो स्लाइडिंग ना होने के बाद भी आप अगर इसके देखें तो जो वे ऑफ सेटअप ऑफ द सीट्स है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है किसी के लिए भी। और मैं खुद भी बैठ के देखा है, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी है। इसमें 3 बंदे भी बैठ सकते हैं आसानी से। तो ओवरऑल लॉन्ग ट्रिप के लिए बहुत ही कंफर्टेबल, ना कोई बैक पेन आया ना कुछ आया, और जितने फीचर्स इसमें अवेलेबल थे सारे यूटिलाइज हुए, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। और स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? इसका स्क्रीन का रिस्पॉन्स बहुत ही फ्लुएंट है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत ही स्मूथ लगा। कभी लैग हो रहा हो, कभी आपको लगा ऐसा? नहीं, लैग वैग कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही स्मूथ है। और एसी कैसा लगा आपको इसका? एसी इसका ठीक कहूँगा। आपने इस कार का यही वेरिएंट क्यों लिया? ओके, मैंने इसके सारे वेरिएंट्स कंपेयर किए थे। इसमें एडिशनली बेस वेरिएंट से एक तो सनरूफ आता है, क्योंकि मेरे बच्चे को सनरूफ चाहिए था, तो इसलिए मैं इस वेरिएंट पे गया। इसमें सीट हाइट एडजस्ट ऑप्शन भी है, जो कि बेस वेरिएंट में नहीं आता है, ठीक है। बाकी एडिशनली आप देखिए तो बेस वेरिएंट से ही इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग्स और आपका लार्ज टच स्क्रीन बेस वेरिएंट में आता है। इसमें पार्किंग सेंसर्स फ्रंट एंड बैक दोनों मिलते हैं। आपको बहुत बढ़िया बैक कैमरा मिलता है। इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटर मिलता है। सारे बटन्स आपके स्टीयरिंग व्हील पे। स्टीयरिंग व्हील आप देखिए, इसका डिज़ाइन ये ऑलमोस्ट लेटेस्ट टाइप का है, जो कि इलेक्ट्रिक एसयूवीज में आता है, वो इसमें आपको मिल रहा है। तो इसीलिए ओवरऑल मैंने ये वाला वेरिएंट किया। इसके जो नेक्स्ट वेरिएंट था, जिसमें कि 2 लाख ऊपर आपको देने पड़ते हैं, उसमें आपको मून रूफ मिल जाता है, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और बैक सीट जो है वो रिक्लाइन होती है। मेरे हिसाब से वो फीचर्स मेरे लिए इतने बढ़िया नहीं थे। जब आप इस कार को लेके आए तो आपको रोड प्रेजेंस कैसी लगी इस कार की? रोड प्रेजेंस देखिए, जब भी लोग इसको साइड व्यू इसका देखते हैं, ये काफ़ी लोग जो डिफेंडर बोलते हैं, वो शायद यही रीज़न है कि इसका द वे इसका साइड लुक है वो बहुत बढ़िया है। देखिए, आप ओवरऑल देखेंगे तो इसका बूट स्पेस अराउंड 450 लीटर्स का आता है। इसमें आप एक तो इसकी बॉक्सी हाइट की वजह से इसमें ऊपर एडिशनली भी आप आराम से स्पेस बना सकते हैं। अगर आप अटैची सीधा भी रखेंगे, 4-5 अटैची आराम से आ सकते हैं। मैं इसको होंडा सिटी से कंपेयर करूं तो इसमें मैं ऑलमोस्ट सिमिलर रख सकता हूं, जबकि वो एक नेक्स्ट वर्जन की गाड़ी है, सब 4 मीटर नहीं है, तब भी इसका स्पेस उसको मैचिंग है या उससे ज़्यादा ही है। आप इस कार को 4 मंथ से ओन कर रहे हो, क्या आपको इस कार के पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? देखिए, इसके 4 महीने की ओनरशिप के बाद मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, जो मैंने इसके बारे में सुना था, जो मैंने महसूस किया, मैंने लॉन्ग ड्राइव्स की, बहुत ही कंफर्टेबल रही। जो फीचर्स इसमें हैं, जो मेरे को चाहिए थे, वो सारे अवेलेबल थे और बहुत बढ़िया रहा। आज तक इस गाड़ी ने मुझे कोई ट्रबल नहीं किया है, तो पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स हैं। एवरेज क्या निकाल रहे हो आप इस कार से?
एवरेज देखिए ड्राइविंग कंडीशंस के ऊपर है और कैसे हम चलाते हैं उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। इसमें एक तो है कि आप लाइट फुट रखेंगे तो इसकी गाड़ी की माइलेज बहुत बढ़िया आएगी। इसको आप बम्पर टू बम्पर में चलाएंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से लेके 14 के बीच में, और आप हाईवे पे ले जाएं कम से कम 16 मिनिमम देती है, और एसी अगर ऑफ रख के चलाएंगे तो 20 भी आराम से देती है। 20 की एवरेज आराम से बिल्कुल निकलती है, क्योंकि क्या है आप इसको 60 to 80 किलोमीटर की रेंज में चलाएंगे, टॉप गियर में चलाएंगे। ये मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोई आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेबल 60 to 80 की रेंज में और टॉप गियर में जब चलती है गाड़ी 100% 20 के आसपास ये देती है। आपको समझ आ चुका है कि कैसे इस कार को ड्राइव करना है और कैसे एवरेज निकालनी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है इसमें, जब आप एक्सीलरेटर बहुत तेज़ देते हैं इसका माइलेज एकदम ड्रॉप होता है। तो आपको मेन है कि आपका आरपीएम कंट्रोल करना है। आप अगर इसका आरपीएम 2000 के नीचे रखेंगे तो ये बिल्कुल एनए पेट्रोल इंजन की तरह आपको एवरेज देगा। होंडा सिटी से कंपेरेबल एवरेज तभी देता है। जहां आपने अगर इसको एंथुसियास्टिकली ड्राइव किया 140-150 पे आप ले गए, आपका माइलेज ऑब्वियसली आप 13-14 के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप इस कार पे होंडा सिटी से शिफ्ट हुए हो, आपको क्या डिफरेंस लगा? ओके, होंडा सिटी देखिए बहुत बढ़िया कार है, नो डाउट। आज भी मैं उसको ओन करता हूँ, बट इसको चलाने के बाद मुझे अब यही प्रेफर्ड है। मेन रीज़न है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। आजकल गुड़गांव की रोड्स का आपको पता ही है क्या बुरा हाल है, प्लस बारिश हो जाती है तो फ्लड हो जाते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए आजकल एसयूवी का ज़माना है, तो इसीलिए मैंने इस एसयूवी पे गया। होंडा सिटी को सेल भी करना चाहूँगा और इसी को रखूँगा। आप सेल करने की सोच रहे हो होंडा सिटी, अगर आपसे किसी को कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे करें? मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सर की आईडी दे दूंगा। आपको किया कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी लगी? बहुत बढ़िया रही है। इन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है अलग से, सेल्स का बंदा और इनका जो मेन कांटेक्ट है मेरे पास उनके कांटेक्ट हैं। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेजूंगा, वो इमीडिएट हेल्प करते हैं मेरे को। और इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस, जब भी हम जाते हैं डीलर के पास, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें एंटरटेन करते हैं। और इसका फर्स्ट सर्विस मैं ले चुका हूँ, उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया रहा। मेरे सामने ही उन्होंने 2 घंटे में इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से चेक करके और क्लीन करके मुझे हैंड ओवर किया। आपने को थोड़ी देर बाद बताया कि आप नाइट ड्राइव भी करते हैं इस कार के साथ। आपको हेडलाइट्स का थ्रो कैसा लगा? ओके, ये सेकंड बेस वेरिएंट है तो इसमें हेलोजन आता है, तो उस हिसाब से थ्रो मैं बोलूँगा मीडियम है, इतना बढ़िया नहीं है। जो इससे अपर वेरिएंट्स हैं उसमें वाइट लाइट आती है, वो डेफिनेटली बेटर है। कुछ लोग बाहर से चेंज भी करवा रहे हैं, वो करवा सकते हैं, बट देन आई फील कि अभी सफिशिएंट है। आई फील इट इज़ सफिशिएंट फॉर डे टू डे ड्राइव। आप इस कार से सेटिस्फाई हो? 4 मंथ्स हो गए आपको इसको ओन करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली सेटिस्फाइड हूँ। जो मैंने सोचा था बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन सारी मीट हुई है इसमें। थैंक यू सर पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए किया साइरोस का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसी एक और नई वीडियो में।